हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन बंगाल एंड अदर एरियाज। इस टॉपिक से अक्सर सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत संदर्भ में इस विषय पर मैं एक अध्ययन श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग 19वीं सदी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की जो उत्पत्ति हुई थी उसके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी में भारत में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। इन आंदोलनों का स्वरूप काफ़ी व्यापक और बहुमुखी था, क्योंकि इन आंदोलनों ने देश के लगभग सभी धर्मों और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया तथा उनमें व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत जैसी अनेकों कुप्रथाओं पर राष्ट्रीय बहस की शुरुआत की तथा उनमें सुधार के प्रयास किए। कुछ विद्वान इसे भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा भी प्रदान करते हैं। तो आइए इन आंदोलनों की उत्पत्ति को समझने का प्रयास हम लोग प्रस्तुत वीडियो में करते हैं। दोस्तों, धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन जो 19वीं सदी में प्रारंभ हुए थे, उनकी उत्पत्ति को हम लोग दो शक्तियों के संपर्क के प्रभाव के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग तत्कालीन भारतीय धर्म एवं समाज की स्थिति पर अगर नज़र डालें तो तत्कालीन भारतीय धर्म एवं समाज जो था उसमें रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी अनेक कुरीतियों का समावेश हो चुका था। इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय धर्म एवं समाज जो था वह पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आ रहा था। इस क्रम में दो शक्तियां अस्तित्व में आईं। जो पहली ऐतिहासिक शक्ति थी वह पश्चिम की आधुनिक संस्कृति के प्रभाव से उत्पन्न हुई। आप इसे ध्यान से देखें। और जो दूसरी शक्ति थी, इस संपर्क के कारण भारतीयों की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई। तो इन दो ऐतिहासिक शक्तियों के संपर्क के परिणाम के रूप में 19वीं सदी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। आगे इस तथ्य को हम समझेंगे कि कैसे इन दोनों शक्तियों के संपर्क के कारण भारत में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हम लोग ईसाई मिशनरियों के कार्य पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा आप सबों को पता है कि अंग्रेजों के साथ साथ विशेषकर 1813 के बाद बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। 1813 के चार्टर में यह प्रावधान किया गया था कि ईसाई मिशनरियां भारत में आ सकती हैं और अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। तो इन ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य जो था वह पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति को प्रोत्साहित करते हुए भारत में ईसाईयत का प्रचार प्रसार कर भारत का सांस्कृतिक रूपांतरण करना था। इस तथ्य से भी आप परिचित हैं, क्योंकि उस समय तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में भारत में निवास करने वाले लोगों का धर्म और संस्कृति अगर रूपांतरित कर दिया जाता तो इंग्लैंड के उद्योगों के उत्पाद की खपत आसानी से यहाँ हो सकती थी। तो ऐसे में ईसाई मिशनरियों ने भारत में आकर के भारत के लोगों का सांस्कृतिक रूपांतरण करने का प्रयास किया। यह भी इस तथ्य से भी आप परिचित हैं।
तो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के कुप्रथाओं की तीव्र आलोचना प्रारंभ की। इन ईसाई मिशनरियों ने इसने असंतुष्ट भारतीयों, विशेषकर जो निम्न एवं पिछड़े वर्ग थे भारतवर्ष में, उन लोगों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया। तो धर्मांतरण शुरू हो गया। तो भारतीयों का एक वर्ग इसे सांस्कृतिक संकट माना, इसलिए इस वर्ग ने धर्मांतरण हेतु जवाबदेह तत्व जो थे भारतीय धर्म और समाज में, अर्थात जो धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाएं परंपराएं थी, उनको समाप्त कर इसे रोकने का प्रयास प्रारंभ किया और नतीजतन भारत में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। आगे बढ़ें। अब अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, इस पर हम नजर डालते हैं। तो इन आंदोलनों की उत्पत्ति में अंग्रेजी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, परंतु अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय वर्ग था वह पश्चिम के स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता, तर्कवाद, बुद्धिवाद एवं मानवतावाद, जो ये सिद्धांत थे, इन विचारों से अवगत हुआ, इन्हें समझा, जाना। और मैजनी एवं गैरिबाल्डी इनके प्रेरणा स्रोत बने। जो मैजनी और गैरिबाल्डी थे वो इटली के राष्ट्रवादी दल के नायक थे और ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। तो इस वर्ग ने महसूस किया कि उपरोक्त मूल्यों को अपनाकर पाश्चात्य समाज जो था उसका जीवन दर्शन बदल गया था। भारतीय समाज को इस प्रकार उन्नत बनाने में इसकी धार्मिक सामाजिक जो रूढ़ियाँ थी ये सर्वप्रमुख बाधक थे। अतः इन्हें समाप्त करने के लिए यह वर्ग जो था वह कटिबद्ध हुआ। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि जो दो ऐतिहासिक शक्तियाँ हैं उसके कारण भारत में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। आगे बढ़ें। अब नए सामाजिक वर्गों का उदय। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से एवं अंग्रेजी प्रशासकीय नीतियों ने 19वीं सदी में वकील, डॉक्टर, अध्यापक, पूंजीपति, श्रमजीवी जैसे आधुनिक मध्यम वर्गों के उदय को संभव बना दिया था। यह वर्ग जो था, ये जो सामाजिक वर्ग था, यह पश्चिम के विवेकशील, मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इसलिए अपनाना चाहता था ताकि देश का आधुनिकीकरण हो सके, क्योंकि देश के आधुनिकीकरण से ही इन वर्गों का हित साधन संभव था, अर्थात इनके हित पूरा होते थे। अतः आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग जो था उन्होंने इन सुधार आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया। आगे बढ़ें। अब हम प्रेस की भूमिका, इस पर एक नजर डालते हैं। यह भी एक नवीन तत्व था भारतीय समाज में। तो इस संदर्भ में भारतीय प्रेस का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। इससे विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। इस क्रम में बुद्धिजीवियों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि द्वारा अंग्रेजों के शोषण, भारतीय धर्म एवं समाज की विसंगतियां, राष्ट्रवादी भावनाओं आदि से लोगों को अवगत कराने का काम किया। तो इससे सुधार आंदोलनों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। आगे बढ़ें। अब कुछ प्रमुख अंग्रेजों का योगदान भी जो था, जो प्रबुद्ध अंग्रेज थे, उनका योगदान भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसे देख लें। तो भारतीयों के साथ साथ कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, इन लोगों ने भी
आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। इन विद्वानों ने भारतीय इतिहास, धर्म एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा भारत के प्राचीन गौरव को प्रकाश में लाया। इस क्रम में विलियम जोन्स द्वारा 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपने अतीत के सांस्कृतिक उपलब्धियों को जानकर भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा तथा तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक विकृतियों को दूर कर पुनः भारतीय संस्कृति के गौरवमय इतिहास को स्थापित करने के लिए वे उन्मुख हुए। तो प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान भी 19वीं सदी के भारत के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की उत्पत्ति में काफी सहायक हुआ। अब हम लोग भारतीय सामंतीवादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का पूंजीवादी प्रणाली में रूपांतरण, इस तथ्य को देखें तो अंग्रेजी शासन ने भारत के सामंतवादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को पूंजीवादी प्रणाली में बदल दिया था। परिस्थितिवश परंपरागत जड़वत जो भारतीय समाज में गतिशीलता उत्पन्न हुई, तदनुसार नए नगरों एवं कस्बों का विकास हुआ, जहां संकीर्ण धार्मिक सामाजिक मनोवृत्तियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। रेल परिवहन के विकास तथा केंद्रीय सेवाओं की स्थापना ने भी जात पात, छुआछूत जैसी प्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार जो कारण ऊपर बताए गए हैं, इन कारणों के सम्मिलित प्रभाव से धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ और उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। आगे बढ़ें। अब इस काल में प्रारंभ हुए इन आंदोलनों को मुख्यतः हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग का जो आंदोलन था, इन्हें डेरिजियो का अनुयायी कहा जाता है। इन्होंने पाश्चात्य प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से हिंदू धर्म एवं संस्कृति का विरोधी हो गया यह वर्ग, तथा मदिरापान एवं गोमांस भक्षण तक करने लगा। तो पहली प्रतिक्रिया इस रूप में हुई। जो दूसरे वर्ग का आंदोलन था, इसके अगुवा राजा राम मोहन राय को माना जा सकता है। इन्होंने पाश्चात्य, इस वर्ग ने अर्थात राजा राम मोहन राय की अगुवाई वाले धार्मिक आंदोलनों ने, धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने पाश्चात्य विचारों के तर्कवाद, विज्ञानवाद एवं मानवतावाद से प्रभावित होकर के हिंदू धर्म एवं समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किया। इस वर्ग ने प्राचीन हिंदू धर्म से नाता तोड़ने से इनकार कर दिया, अर्थात वे हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार चाहते थे। तीसरा वर्ग जो था, आंदोलन का जो तीसरा वर्ग था, इसके अगुवा दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से पूर्णतः इनकार कर दिया तथा इस पाश्चात्य संस्कृति का विरोधी था यह वर्ग, यह आप जान लें। इसने भारत के गौरवपूर्ण अतीत को वापस ला करके तत्कालीन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु इन तीनों वर्गों के आंदोलनों के मूल में भारतीय धर्म एवं समाज की असंगतियां ही बहस का केंद्र थी। तो आगे आने वाले जो वीडियो हैं मेरे, वह इन तीनों वर्गों के आंदोलनों पर केंद्रित होंगे। उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी होगी। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यह तालिका जो है पिछले 1 सप्ताह में मेरे चैनल के प्रति आप सबों की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इसके अनुसार पिछले 1 सप्ताह में कुल 2877 व्यू जो हैं वह मेरे चैनल के वीडियो को प्राप्त हुए। इनमें से 2816 वैसे व्यूअर हैं जिनके द्वारा कुल मिलाकर के 156 घंटे तक मेरे वीडियो को देखा गया, लेकिन इन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया। केवल 61 व्यूअर ऐसे थे
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना आपका अपना विशेषाधिकार है, लेकिन यदि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और अपना कमेंट इस अध्ययन सामग्री के प्रति देते हैं, तो यह जो है सो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतरीन और सारगर्भित अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। इसलिए आपसे आग्रह है कि कृपया मेरे इस वीडियो को, जो मेरे वीडियो होते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से उस वीडियो के प्रति अपनी राय अवश्य दें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।